सोचो, एक दिन आप स्कूल जाते हो और आपको पता चलता है कि आज आपका लास्ट लेसन है, आखिरी बार अपनी लैंग्वेज पढ़ने का मौका। क्या फील होगा? तो यही कहानी है द लास्ट लेसन। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, तो लास्ट तक ज़रूर देखना। और आपके 12th क्लास के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर भी है। चैप्टर का नाम है द लास्ट लेसन, जिसे अल्फोंसे डॉटेट ने लिखा है। ये स्टोरी एक छोटे से फ्रेंच लड़के फ्रांस की कहानी है, जिसे पता चलता है कि उस दिन उसका लास्ट फ्रेंच लेसन है, क्योंकि अब से उनके एरिया में जर्मन पढ़ाई जाएगी। चलिए इस स्टोरी को अच्छे से समझते हैं। नरेटर बोलता है इसमें, एक दिन मैं स्कूल जाने के लिए लेट हो गया था। मेरे टीचर मिस्टर हैमिल ने कल कहा था कि वो हमसे पार्टिसिपल्स के बारे में पूछेंगे, और मुझे तो उसके पहला वर्ड भी नहीं आता था। मैं डरा हुआ था। सोचा था भाग जाऊं, जंगल चला जाऊं। मौसम भी इतना अच्छा था, धूप थी, पक्षी गा रहे थे और दूर पर्शियन सोल्जर ड्रिल कर रहे थे। लेकिन फिर भी मैं अपने आप को रोका और स्कूल के लिए निकल पड़ा। जब मैं टाउन हॉल के पास से गुजरा तो देखा एक भीड़ बुलेटिन बोर्ड के सामने खड़ी है। 2 साल से वही जगह से हम हर बार बुरी न्यूज़ सुनते थे, हर ड्राफ्ट या आर्मी ऑर्डर्स। मैं सोचता रहा अब क्या होगा। जब मैं स्कूल पहुंचा सब कुछ अलग था। यूजुअली तो स्कूल में शोर मचा रहता था, डेस्क बंद हो रहे थे, बच्चे ज़ोर से पढ़ रहे थे और मिस्टर हैमल की रूलर टेबल पर पड़ी थी। लेकिन उस दिन सब कुछ शांत था, जैसे संडे हो। मैं क्लास में एंटर किया, सब बच्चे ऑलरेडी अपनी जगह पर बैठे थे और मिस्टर हैमल क्लास में आगे पीछे चल रहे थे, हाथ में अपनी आयरन वाली रूलर के साथ। मैं डरा हुआ था, लेकिन मिस्टर हैमल ने प्यार से कहा, अपनी जगह पर जाओ लिटिल फ्रांस, तुम्हारे बिना क्लास शुरू नहीं हुई। जब मैं बैठा तब मैंने देखा कि मिस्टर हैमल ने अपने संडे वाले कपड़े पहने हैं, ग्रीन कोट, फ्रिल शर्ट और ब्लैक सिल्क कैप। और पहली बार स्कूल मुझे कुछ ज़्यादा सीरियस लगा, अलग लगा। 2 बेंचेस हमेशा खाली रहती थी, वहाँ आज गांव के लोग बैठे थे। ओल्ड हाउसर, मेयर, पोस्टमास्टर, सब शांत था और उनके चेहरे पे उदासी। तब मिस्टर हैमल बोले, बच्चों, ये तुम्हारा लास्ट फ्रेंच लेसन है। बर्लिन से ऑर्डर आया है, कल से यहाँ सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाएगी। नया मास्टर आएगा। आज मैं तुम्हें तुम्हारा लास्ट लेसन देने आया हूँ। ये सुनकर मेरी तो रूह कांप गई। सोचो, ये मेरा लास्ट फ्रेंच लेसन है। मैं सोचता रहा, कितना टाइम बर्बाद किया मैंने। कभी बर्ड्स के एग्स ढूंढने चला गया, कभी सर नदी में स्लाइड करने। मिस्टर हैमल हमेशा स्ट्रिक्ट लगते थे, लेकिन अब लग रहा था कि मैं उन्हें कभी नहीं देख पाऊँ। मिस्टर हैमल ने सबको समझाया कि कैसे हम लोग हमेशा कहते रहे, कल पढ़ लेंगे, टाइम तो है, और आज जब टाइम नहीं रहा तो सबको अफसोस हो रहा है। उन्होंने कहा, फ्रेंच सबसे सुंदर लैंग्वेज है, सबसे लॉजिकल, हमें इसे कभी नहीं भूलना चाहिए। और उन्होंने हमें लिखने के लिए दिया, फ्रांस एल्सैकी। स्कूल में पहली बार इतनी शांति थी, सिर्फ पेन की आवाज़ थी, ये कभी कभी पिजन की कूइंग। हर कोई लिख रहा था, बिना बोले, बिना देखे इधर उधर। फिर क्लॉक में 12 बजे एंगुलेस की बेल बजी, पर्शियन सोल्जर वापस आ रहे थे। मिस्टर हैमल बोर्ड पर गए और बड़े अक्षरों में लिखा, वाइवा ले फ्रेंड्स, लॉन्ग लाइव फ्रांस। फिर बिना कुछ बोले उन्होंने अपना सिर वॉल से लगा दिया, हाथ से हमें गेस्चर किया और कहा, स्कूल इज़ डिसमिस, यू मे गो। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है दोस्तों, ये एक सबक है कि हमें अपनी भाषा, अपनी एजुकेशन और अपने टीचर्स की वैल्यू समझनी चाहिए, जब तक वो हमारे पास